पाकिस्तान अटैक में 26 लोगों की जान चली गई। इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश दुख में है और हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आखिर यह हमला किसने और क्यों करवाया। सवाल उठना भी चाहिए क्योंकि बातें कई तरह की आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस हमले के पीछे एक तरफ जहां कश्मीरी मुसलमानों का सहयोग बताया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह हमला पाकिस्तान की सरकार और सेना के संरक्षण में हुआ है। ऐसा हालांकि इस तरीके के आरोपों के बाद पाकिस्तान सरकार के मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है और यह सब भारत के जो अंदरूनी मसले हैं या फिर जातिवाद है, धार्मिक लड़ाई है, उसको लेकर यह हमला सामने आया है। अब दूसरा सवाल जो उठ रहा है कि कहीं ना कहीं जो कश्मीरी हैं उनके सहयोग से ही यह हमला हुआ है और कहीं ना कहीं यह हमला करने वाले कश्मीर में ही ट्रेनिंग लेते रहे और इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन यहाँ जहाँ तक हम बात करें कि कश्मीरी जो मुस्लिम है या वहाँ के लोग हैं, वह ऐसा हमला क्यों करेंगे? कश्मीरी मुसलमानों को इससे क्या फ़ायदा है या फिर पाकिस्तान की सरकार या सेना को क्या फ़ायदा है? इन सभी पहलुओं पर जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक ऐसे किसी भी निर्णय पर जाना संभव नहीं है। तो मैं कश्मीर 2002 से लगातार जा रहा हूं और कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि वहाँ जो मुस्लिम रहते हैं उनकी आर्थिक स्थितियाँ पूरी तरीके से पर्यटकों पर जुटी हुई हैं। अगर पर्यटक वहाँ का कम होता है तो वह बहुत ही माली हालत में आ जाते हैं। जैसे हमने 2019 से पहले की जो स्थिति देखी है उसमें बड़ी ही ख़राब स्थिति में कश्मीर के लोग रहे हैं। लेकिन कोविड और कोविड के बाद जैसे हम देखें कि साल 2022 के आसपास जब कश्मीर में लगभग 20 से 25 लाख पर्यटक ही वहाँ जाते थे, तो मैं खुद भी 2016 का अनुभव आपको बताऊं कि जब श्रीनगर हम पहुँचे तो बोट हाउस जिसकी आज यदि कीमत देखें या किराया देखें एक दिन का, तो वो लगभग मेरे हिसाब से कम 1500 तो लगेंगे। लेकिन उस टाइम जो बोट हाउस संचालक थे उन्होंने 400 रुपये में पूरी बोट हाउस जो है देने के लिए कह दिया था, क्योंकि वहाँ आर्थिक परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और जब वहाँ अब की स्थिति में लगभग 2 से 2.5 करोड़ पर्यटक पहुँच रहे हैं, तो जो कहना चाहिए बेरोजगार है या आतंकी घटना में या फिर पत्थरबाजी से जुड़े हुए थे, यदि उन्हें बाहरी या फिर अन्य देशों से जो सहयोग मिल रहा था, यदि वह महीने में मुश्किल से 4 या 5 हज़ार रुपये मिलता था, अब की स्थिति में यदि उस पैसे को देखें तो वह एक दिन में ही इतना कमा रहे हैं। और कोई भी जो वहाँ कहना चाहिए थोड़ी सी भी लगन उसमें है तो वह 40 से 50 हज़ार रुपये कमा रहा है। फिर सवाल उठता है कि यदि ऐसी स्थिति है और आतंकी हमले के बाद कहीं ना कहीं पर्यटकों की स्थिति बहुत कम हो जाएगी, तो फिर वहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वह क्यों ऐसी वारदात को अंजाम देंगे? कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से मुझे नहीं लगता कि वहाँ के स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी है, क्योंकि हर दिन उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। यदि हम पीछे चलते हैं तो जब धारा 370 लगाई गई थी उस समय ऐसी कुछ वारदातें सामने आती, लेकिन यदि तब कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं लगता कि स्थानीय लोगों द्वारा किसी तरह का सहयोग किया जा रहा है या फिर इस तरह की वारदातों में वह संलग्न हो सकते हैं। क्योंकि यदि आर्थिक स्थितियां सुधरने से पूरा परिवार खुश है तो फिर वह ऐसी। दूसरी तरफ जब हम जाते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की हालत इन दिनों बहुत ही दयनीय हो चुकी है। वहाँ पर जनता सरकार के खिलाफ है और अब
पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब वहाँ की जनता सेना के भी खिलाफ नज़र आने लगी है। हो सकता है कि इन सारी बातों से बचने के लिए कहीं न कहीं इस तरह के आतंकी संगठनों को तैयार किया जा रहा हो, क्योंकि कहीं भी कभी भी जब देश में अस्थिरता फैलती है तो कई बार सरकारें या फिर वहाँ की सेना जनता को एक या अपने पक्ष में करने के लिए कहीं न कहीं देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ाता है और इस तरह की घटनाएं पड़ोसी देशों में करके जनता को अपने पक्ष में लेने का प्रयास करता है। और पाकिस्तान में ऐसा कई बार हो चुका है। जब भी वहाँ इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं तो कहीं न कहीं वह आसपास के जो देश हैं वहाँ कोई घटनाएं करके जनता को अपने पक्ष में लेने का प्रयास करते हैं। यहाँ बताना होगा जो पिछली सरकार इमरान खान की सरकार रही है वो आए दिन राजधानी को घेरते रहते हैं और वहाँ पर जो जनता की समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए लगातार सरकार को घेर रहे हैं। वर्तमान में हम देखें तो पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थितियां हैं वह बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। जिस देश में 600 रुपये किलो आटा मिल रहा है वहाँ की जनता कितनी परेशान होगी। एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ उनके जो वेतन हैं या फिर मजदूरी है या फिर अन्य तरह की जो कमाई के साधन हैं उसमें लगातार कमी आ रही है। ऐसे में कई बार कोई भी देश यह चाहता है कि या तो पड़ोसी देश उस पर हमला बोल दे या फिर वह खुद भी जनता को अपने पक्ष में लेने के लिए कहीं हमला बोलने का प्रयास करते हैं या सरकार के बाद दूसरा नाम आता है वहाँ के सेना अध्यक्ष का, जो कि असीम मुनीर हैं। इन्हें इमरान खान की सरकार में लूप लाइन में डाला हुआ था, लेकिन जैसे ही इमरान खान की सरकार गई और इस आतंकी हमले में जिनके परिजनों की जान गई है, यदि उनके बयान को सुने तो उससे तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इसमें मारने से पहले यह पूछा गया कि आप किस धर्म के हैं। जो हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग थे उनके गोली मार दी गई।